निधन हो गया है। हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हुई है और ये बेहद ही दुखद खबर, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राकेश दौलताबाद की हार्ट अटैक से मौत हुई है। कोलंबिया एशिया जो गुड़गांव का हॉस्पिटल है उसमें उन्होंने अंतिम सांस ली है। सुबह 7:30 बजे के करीब उन्हें हार्ट अटैक आया। उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और कुछ ही देर पहले डॉक्टरों ने उनके ना होने की घोषणा की। इस वक्त की बड़ी खबर, राकेश दौलताबाद 2019 में निर्दलीय विधायक के तौर पर बादशाहपुर से चुने गए थे और काफ़ी लंबे समय से उस एरिया में एक समाज सेवी के तौर पर अपनी बड़ी पहचान उन्होंने बनाई थी। उसके बदौलत उन्होंने 2019 का चुनाव बीजेपी के मनीष यादव को हराकर जीता और लगातार 2019 से वो निर्दलीय विधायक के तौर पर बीजेपी सरकार को सपोर्ट कर रहे थे। आज लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है। 25 तारीख 10 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और उनके बीच में इस तरह की खबर आना, बादशाहपुर विधायक राकेश दौलताबाद की हार्ट अटैक से हुई मौत निश्चित रूप से राजनीतिक हल्के के लिए, खासतौर पर बादशाहपुर हल्के के लिए बहुत दुखदायी खबर है। विधायक राकेश दौलताबाद नहीं रहे हैं, उनका निधन हो गया। हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई है। एशिया कोलंबिया अस्पताल में आज सुबह उन्हें भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, लोगों से भी वो नहीं मिल पा रहे थे और चुनाव प्रचार की बात करें तो वो भी उससे भी अपने आप को उन्होंने दूर रखा हुआ था। राकेश दौलताबाद बादशाहपुर से 2019 में निर्दलीय विधायक के तौर पर चुने गए थे। विधानसभा पहुंचे थे, बादशाहपुर की जनता ने उन्हें विधानसभा भेजा था। लगातार बीजेपी सरकार को वो समर्थन दे रहे थे और आज बड़ा ही दुखद दिन साबित हुआ है बादशाहपुर हल्के के लिए, उनके परिवार के लिए और खासकर हरियाणा की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी चौंका देने वाली ये खबर है। राकेश दौलताबाद की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। 2019 में उन्हें बादशाहपुर से निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा था। हालांकि इससे पहले भी वो 2 बार चुनाव लड़ चुके थे लेकिन कामयाबी नहीं मिली। बहुत कम अंतरों से वो हारते थे। 2014 की बात करें तो भी राकेश दौलताबाद मुकाबले में थे बीजेपी के। उन्होंने राव नरवीर के मुकाबले में बहुत कम अंतर से तब राव नरवीर उनसे जीते थे और 2019 में उन्होंने फिर चुनाव लड़ा और इस बार उन्होंने विजय हासिल की। बीजेपी के उम्मीदवार मनीष यादव को हरा दिया था। राकेश दौलताबाद की एक बड़ी पहचान वहां के आसपास के एरिया में एक समाज सेवी के तौर पर थी। गरीब बच्चों की शादी से लेकर उनके लिए बसें चलाना, उनके लिए स्कूल, उनके शिक्षा में मदद करना, ये सब कुछ विधायक राकेश दौलताबाद की ने अपनी पहचान बनाई हुई थी। साउथ ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। गुलशन, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? देखिए सुंदर, जैसे ही गुलशन आवाज मिल पा रही है खबर का तमाम गांव वालों को पता लगा, बादशाहपुर निवासियों को पता लगा, तो फिलहाल बेहद दुख की खबर जो है वो सामने आ रही है। क्योंकि राकेश दौलताबाद के निधन के बाद जो गांव में मतदान केंद्र पर जो लंबी लंबी लाइनें लग रही थी, हालांकि अब उनमें उन्हें जैसे ही इस खबर का पता लगा तो वोटिंग परसेंटेज में भी अब कमी आ सकती है। हालांकि विधायक जो राकेश दौलताबाद ने 2019 में निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ा था और बादशाहपुर की जनता ने उन्हें भरपूर समर्थन से जो है विधानसभा में भेजा था और लगातार विधानसभा में भी वो अपने क्षेत्र की बात को उठाते हुए नजर आते थे। फिलहाल भाजपा को उन्होंने समर्थन दिया हुआ था, लेकिन अब पिछले 1 हफ्ते से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। लेकिन जैसे ही सुबह 10:30 बजे के करीब उनको हार्ट अटैक आया और हार्ट अटैक के बाद अब उनकी मौत की खबर भी सामने आई है। उनकी मौत हो चुकी है। राकेश दौलताबाद के परिवार की बात करें तो राकेश दौलताबाद के परिवार में राकेश दौलताबाद के 2 बच्चे हैं। एक का नाम मिलिंद झांगू है तो दूसरे बेटे का नाम देव झांगू है। एक बेटा 12वीं में उसने अभी पास आउट किया है, ग्रेजुएशन में अभी एडमिशन लिया है। जो दूसरा बेटा जो है बाहर से पढ़कर जो पिता का जो काम है, जो सिक्योरिटी का काम है, वो संभालता था। तो ऐसे में काफ़ी बेहद दुखद खबर जो है ये सामने आ रही है। हालांकि
राकेश दौलताबाद ने 2019 से पहले भी चुनाव लड़ा है और 2014 में भी चुनाव लड़ा था, लेकिन उस समय वो हार गए थे। और फिर अब जब मनीष यादव जो कि भाजपा से उन्हें बादशाहपुर से टिकट मिला, उसके बाद जो है उनकी जीत हुई। अब ऐसे में लंबा अंतराल जो है उनका राजनीति में रहा। प्रदेश की राजनीति में ये चौंका देने वाली खबर है किस तरह से, क्योंकि एक बड़ी बात हो जाती है कि एक निर्दलीय के तौर पर अपनी पहचान बनाना, किसी पार्टी का डंडा झंडा नहीं है, उसके बावजूद इलेक्शन लड़ना और काफ़ी मतों को हासिल करना। बादशाहपुर हल्का जो है पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा हल्का है और वहाँ से जीत हासिल करना बगैर किसी पार्टी के समर्थन के। तो इस तरह से किस तरह से उन्होंने अपनी पहचान बनाई, किस तरह से उन्होंने इलाके में अपनी लोकप्रियता बढ़ाई, ये सारा उनका जिस तरह का सफ़र रहा, एक बार थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए सुंदर, बिल्कुल समाज सेवा के तौर पर उन्होंने सबसे पहले राजनीति में शुरुआत की। जितने भी शिक्षा से वंचित लोग थे, स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित लोग थे, उनकी उन्होंने सहायता की। शुरुआत में उन्होंने एम्बुलेंस चलाई। अब बादशाहपुर क्षेत्र में सबसे पहली बार अगर एम्बुलेंस चलाने की बात है तो एम्बुलेंस जो है वो राकेश दौलताबाद ने चलाई थी। और राकेश दौलताबाद ने उन गरीब लोगों की हेल्प की थी जो लोग हॉस्पिटल तक अपने मरीज को नहीं पहुंचा सकते थे, तो वो एम्बुलेंस के माध्यम से फ्री एम्बुलेंस की सेवा थी। कोई भी उनके दफ्तर में कॉल करता था तो उसके बाद एम्बुलेंस सेवा उन्हें फ्री मुहैया कराई जाती थी। इस तरह के समाज सेवा के कार्य उन्होंने किए थे। इसके साथ साथ शिक्षा से जो वंचित लोग थे, जो शिक्षा लेना जरूर चाहते थे लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे, उन पैसों की हेल्प जो है, गरीब लोगों की हेल्प, वो राकेश दौलताबाद के द्वारा की जाती थी। शिक्षा से वंचित लोगों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए खुद राकेश दौलताबाद उनकी शिक्षा का जितना भी पैसा होता था वो मुहैया कराते थे। क्योंकि राकेश दौलताबाद राजनीति में नहीं बल्कि एक व्यापार में भी एक बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि उनका सिक्योरिटी का जो है काम है। लगभग कहें तो 10,000 सिक्योरिटी उनके पास है। अलग अलग कंपनियों में उनके कई ठेके हैं, बड़ा एक व्यापार का काम उनका है। तो ऐसे में इसीलिए समाज सेवा उन्होंने साथ साथ की। राजनीति के साथ साथ जब वो समाज सेवा कर रहे थे तो उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि पहली बार जब चुनाव उन्होंने लड़ा था तो समाज सेवा जब वो करते थे तो उन्होंने राजनीति में आना तय किया था। क्योंकि हमने उनसे कई बार बात करने की जब कोशिश की थी तो उन्होंने ये साफ तौर से बताया था कि उन्होंने समाज सेवा के साथ साथ राजनीति क्यों की थी। राजनीति इसलिए की थी क्योंकि जो लोगों की आवाज़ है वो विधानसभा तक वो उठा सके, ताकि लोगों के जो मुद्दे हैं वो उन्हें पूरा कर सके। इसलिए उन्होंने राजनीति का सफ़र तय किया था। और राजनीति में उन्होंने जब चुनाव लड़ा था, हालांकि उन्हें हार का सामना जरूर करना पड़ा था, लेकिन 2019 में जिस तरह से आपने भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने 75 पार का नारा दिया था और 75 पार के नारे के बावजूद उसके बावजूद वो जीत दर्ज करते हैं, ये अपने आप में बड़ी चीज़ है। गुलशन, आप कई बार उनसे मुखातिब हुए हैं, मिले हैं, अगर उनके व्यक्तित्व पर थोड़ा सा उनके बारे में दर्शकों को बताएं कि ये राजनीतिक और सामाजिक जीवन तो उनका सेवा का रहा ही, उसके चलते ही वो शायद इतनी बड़ी जगह बना पाए बादशाहपुर हल्के में, क्योंकि बड़ा मुश्किल सीट मानी जाती है बादशाहपुर। और ऐसे में अपने दम पर जीतना ये निश्चित रूप से बड़ी उनकी कामयाबी है, बड़ी उपलब्धि है। लेकिन आप लगातार उनसे व्यक्तिगत बहुत बार आपने मुलाकात की है, उनके स्वभाव के बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताइए हमारे। देखिए सुंदर, बिल्कुल हरियाणा में अगर बादशाहपुर विधानसभा सीट की बात की जाए तो सबसे बड़ी विधानसभा सीट बादशाहपुर मानी जाती है, क्योंकि बहुत बड़ा इलाका है। और ऐसे में इतने बड़े इलाके से जीत दर्ज करना एक अपने आप में एक इंडिपेंडेंट के तौर पर, तो वो ये दर्शाता है कि एक राकेश दौलताबाद जैसा चेहरा जब जीत कर आया तो शायद लोगों ने उन्हें इसलिए जिताया होगा क्योंकि उन्होंने समाज सेवा रहते हुए लोगों के विकास कार्य किए थे, तो तभी लोगों ने उन्हें निर्दलीय विधायक के तौर पर चुना। अब फिलहाल जो राकेश दौलताबाद है, बेशक वो अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं, लेकिन जो उनकी यादें हैं, जो उनके काम हैं, वो जरूर अब जनता उन्हें याद कर रही है। क्योंकि जैसे ही मौत की खबर लोगों के बीच फैली तो सभी लोगों में एक दुखद खबर जो है
लगी कि राकेश दौलताबाद अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं, लेकिन उनके कामों को जरूर सराहा जा रहा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी जानकारी दी कि सुंदर शिक्षा के क्षेत्र की बात हो, ये बड़ी चीज है स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र की बात हो, कई सालों से काफी बेहतरीन काम जो है एम्बुलेंस चलाते रहे, गरीब बच्चियों की शादी में, उनकी शिक्षा में मदद करते रहे, गरीब परिवारों से उनका काफी जुड़ाव था और यही वजह थी कि बड़ी तेजी से